सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग डोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को लूसेंट किस तरह से जो है पढ़ना है वो बताऊंगा और किस तरह से मैं जो है अपने इसे पढ़ के जो है तीन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को निकाला है। तो कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, वो मैं डिटेल में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक इसको अच्छे से देखें, एक भी पॉइंट जो है मिस ना करें और किस तरह से मार्क कर करके हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बुक को पढ़ने के लिए जो है बहुत ही जो है कॉस्टली बुक नहीं है। ये 200-250 रुपये 150 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी ये। और जो है सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ने, तो उससे पहले कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। सिलेबस जो है आपको उस एग्ज़ाम का क्लियर होना चाहिए और एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेना है। जनरल अवेयरनेस जीके का जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये स्टेप्स को पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बुक को, मतलब जीके के लूसेंट के बुक को जो है स्टार्ट करना है। तो चलिए आप लोग आगे देखिए कि किस तरह से जो है इस बुक को हम लोग को पढ़ना है। लूसेंट को किस तरीके से जो है पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो फिज़िक्स पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेना है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरह से हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी को पढ़ना है। यहाँ से हम लोग साइंस वाले पोर्शन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 12th ग्रेजुएशन तक हम लोग सब अच्छे से किए होते हैं। बीटेक कोई करता है, कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है, तो सबके लिए जो है वो हेल्पफुल हो जाता है साइंस वाला पोर्शन से स्टार्ट करना, क्योंकि उन लोगों को समझ में भी आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो है जो हमारा टॉपिक्स है, जो यूनिट्स वाला जो पूरा टॉपिक आता है वो यूनिट, तो इसमें किस तरीके से हम लोग को मार्क कर करके पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को मार्क करना है। तो मैं पूरी लूसेंट का तो एनालिसिस नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स का बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे मार्क करते हुए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे दो सिस्टम है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI यूनिट्स, यहाँ जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इसी को 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है और कोई दूसरा यूनिट का नाम दे दिया जाएगा। तो ये सब तरह का जो टॉपिक होता है ना, इस सब तरह के टॉपिक्स को जो है हम लोग को मार्क करके रखना चाहिए। जैसे ये टेबल आप देख रहे हैं, तो ये टेबल में माइक्रो पूछ देगा ऑप्शन में, तो माइक्रो किसका होता है, मिली किसका होता है। तो इस सब तरह के टॉपिक्स को जो हम लोग को क्या करना चाहिए, मार्क करके रहना चाहिए। ये जो यहाँ डायमेंशन एनालिसिस का फार्मूला है, तो हम लोग को M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, ये सारा चीज़ जो है मार्क करके रहना चाहिए। जीके में इसीलिए हम लोग कहते हैं, जनरल अवेयरनेस में मेरा मानना है कि अपने एक बाउंड्री को जो है फिक्स कर लेना, क्योंकि ये बहुत अनंत सागर है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ के हमको जाना ही है, इसलिए ये जो है बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है। तो बाउंड्री हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, यही मार्क कर करके जब पढ़ते हैं, तो जब रिवीजन करने का टाइम आता है लास्ट में, तो हम लोग जो है कम से कम इतना तो ज़रूर रिवाइज करके जाएं, इसलिए हम लोग मार्क करके पढ़ते हैं। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो ये सारा यूनिट वगैरह का जो है हम लोग को तैयार करके जाना होगा। फिर जैसे मोशन में आते हैं, तो नॉर्मल, तो ये सारा चीज़ तो मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो ये सब तो नॉर्मल ये हो गया। जैसे आप लोगों को ये वाला पूछा जाता है 2π से रिलेशन क्या होता है, लीनियर स्पीड का क्या रिलेशन होता है, तो ये सब को हम लोग मार्क कर लेंगे। फर्स्ट इनर्शिया का फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया, तो ये चीज़, ये फार्मूला जो कुछ कुछ दिया हुआ है, ये सारा चीज़, तो ये सब हम लोग को मार्क करके जो है चलना होता है। यहाँ देखिए जैसे स्केप वेलोसिटी है, तो इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो जनरल साइंस का जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए लूसेंट को जो है ब्रह्मास्त्र बोला जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज अब टेक्निकल कीजिए, नॉन टेक्निकल का तैयारी कीजिए, सब में इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला टॉपिक देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या है, एक टेबल में सारा चीज़ दिया है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन उसका जो है खोज किया था, कितना रेंज होता है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं हम मार्क करके पढ़े थे, तो आप लोग भी इस तरह से मार्क करके जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेमोराइज़ करने में सही रहता है। मार्क करने ऐसे में लगता है कि पूरा का पूरा पेज याद करना है। जब मार्क करके रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स है जिसको हम लोग को फाइनल रिवाइज करके जाना है, तो ये सही रहता है हम लोग के लिए। जैसे ये वाला है, तो ये पूरा रिलेशन हम लोग को याद करके रखना होता है, किस में भी कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। फिर जितना आप लोग मार्क करके, आप लोग तो वीडियो को रोक के जो है जो भी मार्क किया वाला पोर्शन है वो आप लोग एनालाइज करके देख सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। इसलिए जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल हम लोग को याद होना चाहिए
क्योंकि इसी सब तरह के क्वेश्चन को पूछना होता है। और जब भी आप लोग प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें जनरल अवेयरनेस का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से देख लें, उसके बाद ल्यूसेंट पढ़ें। उससे बहुत ही जो है डीप एनालिसिस करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा उसमें। ये जो है यहाँ पे हम लोग को मॉडरेटर रिएक्टर सब का क्या फंक्शन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब देखेंगे। फिर केमिस्ट्री में आते हैं तो कौन कौन से इन्वेंटर इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिस्कवरी के बारे में कौन कौन डिस्कवर किया था, किस यूनिट का, वो सारा चीज़ पूछा जाता है। तो वो सब सारा एग्जाम्पल वगैरह हम लोग को याद रखना होता है इसमें, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये सारा चीज़। तो इसमें जो है कौन कौन क्या किए थे, कौन सा डेटा है, ये सारा चीज़ याद करना होता है। तो जैसे मैंने मार्क कर करके पढ़ा है वो सारी चीज़ को जो है आप लोग पढ़ सके हैं। ये पीडीएफ भी बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। मैंने जब तैयारी करी थी तो एक फ्रेंड को मैंने सेंड करा था, क्योंकि मेरा बुक जो है मैंने प्रिपरेशन करा उसके बाद जो है कोई इधर उधर हो गया था, इस कारण से वो मिल नहीं पाए। बहुत मुश्किल से ये पीडीएफ मिली है कि एक आइडिया लग जाए आप लोगों को किस तरह से हम लोग को जो है ये ल्यूसेंट का बुक पढ़ना है। जैसे ये सारा एसिड वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है बार बार, तो आप इन लोग को जो है ये सब मतलब फिक्स टाइप का क्वेश्चन है कि आपको कम से कम इतना तो करके जाना ही है। जैसे ये है पूरा ओर्स वगैरह का, तो ओर्स वगैरह का हम लोग को पूरा सबका याद करके जाना है। किसी का भी पूछा जा सकता है। एलॉय है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मार्क करके रखा हुआ है। फिर बायोलॉजी का पोर्शन जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया में लगेगा, उस तरह के क्वेश्चंस को सारे को करके जाना है। फिर यहाँ पे मिसोसिस क्या होता है, डायप्लॉइड क्या होता है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन करके जो है पूछा जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह के डिजीज़ है, बैक्टीरिया जो है, वायरस है, उसके बारे में है। राइजोबेम्स आर कॉल्ड द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो इसी तरह से मार्क करके पढ़ना है। ये जो है लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन का होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है आप लोग का, ये जितना मैं जिस तरह से मैंने मार्क करके पढ़ा है। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो ये वाला पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिससे आप लोग को ईजी होगा एनालाइज करने में। सिविल इंजीनियरिंग डोज करके जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जो कि ज्वाइन कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वो पीडीएफ सारा पीडीएफ है उस पर। ये फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन, फैट्स, ये सारे जो है डिजीज़ डिफिशिएंसी का नाम। और ये लास्ट में जो है आप लोग ल्यूसेंट की बुक में देखिएगा कि ये जो है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहता है, तो ये सारा हम लोग को जरूर से टिक मार के जो है अपना खुद से याद कर लेना है कि ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये सब तरह का जैसे लॉन्गेस्ट केव कौन सा है, मॉस्क्यू क्या है, ये सारा चीज़, ओलंपिक्स के बारे में, अलग अलग गेम्स के बारे में, अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में, ये सारा चीज़ लास्ट में दिया है। कौन सा डे, नेशनल डे किस दिन होता है, किसी स्टेट का डे किस दिन मनाया जाता है, वो सारा चीज़। तो वो सारा चीज़ जो है हम लोग को वहाँ से करना है। फिर यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ अब हिस्ट्री पे स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में किस जैसे स्लेव डायनेस्टी है तो उसके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद कौन कौन आके रूल किया था, तो उसका ईयर कौन किया था, वो कुछ स्पेशल वो घोषणा किया हो या कुछ नया रूल लाया हो, वो सारे तरह का चीज़ सब हमको मार कर पढ़ना है। ये जितना भी जो है बैटल वगैरह हुआ था उसका पूरा टेबल बना हुआ, वो पूरे टेबल को याद करना है, जैसे मैंने मार्क करके याद किया था, पढ़ा था। आपको कहीं ना कहीं इसको मेमोराइज करके रखना है। ये पूरा टेबल बना हुआ है, किसके बीच में, ये पूरा याद करना होता है कि किसके बीच में हुआ, कौन विनर हुआ था, किस ईयर हुआ था। ये वाला जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला है, कौन साइमन कमीशन वाला जो है, ये सारा चीज़ कौन कौन सा जो है उस समय के लिए था, तो वो सारा चीज़ याद करना होगा आप लोग को। ये जो रिफॉर्म्स वगैरह आया था जो कांग्रेस सेशन के टाइम में था, वो वाला याद करना होगा। अब देखिए ये जियोग्राफी का कुछ चीज़ भी है कि जो है रिवर्स और सिटी टाउन्स में कि कौन बिलोंग करता है, कंट्री, और उसका मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन सा होता है। तो ये सब तरह का जो टेबल वगैरह बना रहता है वो सब हम लोग को तैयार कर लेना होता है मार्क करके। जैसे कंट्री और कैपिटल दिया हुआ है तो ये सारा चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करके रखा है। तो ये जो है ये पूरा जो है आप लोग को जियोग्राफी का और जो हिस्ट्री का जो है मैंने ये बताया है ल्यूसेंट में। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पॉलिटी और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का जो है वो रह गया है, वो सारा मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ल्यूसेंट के लिए क्या करना है, ल्यूसेंट का अगर हम लोग अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करना है, उसके लिए किसी भी एग्जाम्स का आपको सिलेबस अच्छे से देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उस जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको मार्क करके रखना है कि किसका वेटेज, किस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज है, कहाँ किस तरह से है वो। उसके बाद आप लोग को जो है ल्यूसेंट बुक उठाना है और जिस तरह से मैंने बताया है कि आपको मार्क करके पढ़ना है उसी तरीके से आप लोग जो है मार्क कीजिए, एक बाउंड्री फिक्स कीजिए और कम से कम उतना लर्न करके एग्ज़ाम में जाने टाइम रिवाइज करते ही
आइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मैं कुछ दिन में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, आप लोग वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। और अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो भी डाउट हो वो जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी आप आके डिस्कस कर सकते हैं। ओके।